इसको लिखा कौन था? अशोक वाजपेयी ने। हार और जीत, मतलब हम लोगों के साथ सरकार किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, उन चीजों के बारे में कौन बताया? ये अशोक वाजपेयी। तो कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं वहां के जनता, वहां के लोग उत्सव मना रहे हैं, पूरे खुशियां मना रहे हैं। कहा? पूरे शहर में दीप जला रहे हैं। सिर्फ उनको ये बताया गया है कि उधर से वो सेना और उसके रथ जो है लौट करके उधर से आ रहे हैं। बट ये किसी को नहीं पता है कि किस चीज के लिए हम लोग खुशियां मना रहे हैं, किस चीज के लिए वो लड़ाई करने के लिए गया था, किस चीज की वहां पर युद्ध हो रहा था। ऐसा मतलब कोई पूछने वाला नहीं था। ऐसा बता कौन रहा है? अशोक वाजपेयी। सिर्फ ये कहा है विजय प्राप्त हुआ है, किसका हुआ है ये चीज किसी को मालूम नहीं है। कितना सेना गया था, कितना वापस लौट रहा है, किन चीजों के युद्ध के बारे में वो जानता लोग कुछ नहीं जानता। सिर्फ ये कहा है कि दीप जलाना है, सिर्फ विजय प्राप्त हुआ, इतना ही जानता है। और लोग खुशी से क्या है? पागल है। कहने का मतलब अशोक वाजपेयी ये कहते हैं कि कितना जनता जो है दुधमुहा बन गया है। समझ में आ रहा है? मतलब ये तो कम से कम जानना चाहिए भाई किस चीज की हम लोग खुशी मनाए। लेकिन सरकार कह देते हैं ऐसे करो तो वैसे हम लोग करने के लिए पागल हो जाते हैं। ऐसे में सत्य का क्या हो जाएगा? इसमें हार हो जाएगा। इसमें से एक इंसान था, बूढ़ा इंसान, वो था मशक वाला। कौन था वो? उनको एक काम दिया गया था। क्या काम दिया गया था? सड़क को सींचने का, साफ करने का, धोने का। क्यों क्यों धो रहा था? वो इसलिए धो रहा था, धुलवा रहा था वहां के लोग, ये सरकार या तो वहां के शासक लोग, कि ताकि वो जो रथ जीत करके आ रहा है ना उसमें मिट्टी ना लगे। इसलिए उसको क्या करवा रहा था? मतलब करोड़ों लोग होगा उन माहौल में, लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि किन चीज के लिए वह जीतने के लिए गया है, किन चीज को हार करके या जीत करके आ रहा है। सिर्फ लोग खुशी मना रहा था। कोई सवाल करने वाला इंसान था ही नहीं, किसी के पास समय ही नहीं था। लेकिन एक वही था बूढ़ा। कौन था वो? मशक वाला जो कि वो झाड़ू भी लगा रहा था, धो भी रहा था, और वो कह रहा था बड़े दुख के साथ, एक बार हम लोग फिर हार गए। क्योंकि वहां के जो इसके साथ में बहुत सारा ये गया था, जनता, सेना लोग गया था, लेकिन उसमें से जो मरा था ना, युद्ध में शहीद हो गया था, उसका कोई नाम नहीं था। और बाकी जो जीत करके आया था बस उतना ही, जीत क्या कहा जाए, मतलब युद्ध करके जो आ रहा था ना बस उसका ही नाम दिया गया था। और उसको बोलने का हक नहीं था। यदि उसके मन में ख्याल, बुढ़ा के मन में आया भी कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों मना रहा है ऐसा खुशी, जबकि मेरा भी तो आदमी हमारा गया ना, ये चीज किसी को पता भी नहीं है, फिर भी खुशी मना रहा है। तो उन इंसानों को जब मन में आया भी, उस बूढ़े इंसान को, तो उसको बोलने का हक ही नहीं दिया गया था। अशोक वाजपेयी कहते हैं यदि किसी को हक दिया भी गया था तो वो इंसान उसी के रथ पे बैठ करके आ रहा था। मतलब जनता लोग, जो बोलने वाला इंसान है ना, वो क्या करता, वो तो उसी के चापलूसी करने में है। आजकल की जनता या नेता का क्या काम है? जब यदि कोई मुंहगोर लोग है ना, मुंह से बोलने वाला, जोर दबाव करने वाला, उसके मुंह में पैसा दे दिया जाता है, बस वो चुप हो जाता है। बाकी जनता लोग क्या हो जाता है? वो ऐसे टवा करके रह जाता है। समझा रहा ना? तो अशोक वाजपेयी वही कहते हैं हम लोगों को इसके अध्ययन के अनुसार कि हम लोगों को जागरूक होना चाहिए। हम लोग भी ऐसा ना करें कि जैसा पूर्वज जनता लोग करते आ रहा है। जैसे अभी वोट वोटा की गिनती में कितना चीज हो रहा है, आधार कार्ड लाओ, उसके ससुराल से लाओ, 2003 का लाओ, 2004 का लाओ, है ना भाई? ऐसा क्यों करवा रहा है? इसके बारे में कोई जानने के लिए प्रयास ही नहीं कर रहा है। सिर्फ कहा सब अपने अपने ससुराल गया, मायके गया, वहां से वोटर लिस्ट लाया, वहां के आधार कार्ड इधर, उधर के आधार कार्ड इधर। ये सब करने जनता क्या है? तबाह है, पागल है। इसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा है, सरकार चलने नहीं दे रहा। और हम लोग भी उसके बात को मानते हैं और जैसा उसका मर्जी होता है वैसा वो करते हैं। वही कह रहा है वे उत्सव मना रहे हैं। कौन? वहां की जनता लोग। और सारे शहर में रोशनी की जा रही है, पूरा दीप जला रहा है। और उन्हें बताया गया है कि उनकी, सिर्फ यही तो बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त करके वो आ रहा है। इतना ही बताया गया था। इसी में वहां के जनता लोग क्या है? पागल है। ऐसा कौन बोल रहा है? वो अशोक वाजपेयी खुशी से पागल है। और कहता है नागरिकों में से ज्यादातर को तो पता नहीं है कि मतलब किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे। किसी को पता नहीं है कि किस मैटर में लेकर के वहां पर लड़ाई करने के लिए गया था, कुंची के अधिकार को लेकर के, ये किसी को पता नहीं है। और युद्ध किस बात पर हो रहा है ये भी किसी को पता नहीं है कि किन चीजों के लिए लड़ाई करने के लिए गया था। सिर्फ उनको पता है कि विजय प्राप्त करके उधर से आ रहा है, बस इसी में सब क्या है? फिदा है। ऐसा कौन कह रहा है? अशोक वाजपेयी कहता है यह भी नहीं है पता उसको कि शत्रु कौन था, यानी दुश्मन कौन था,
पर वे विजय पर्व मना करके तैयारी में व्यस्त है। जो सब वहां पर विजय मतलब समझ रहे, जो घर वगैरह सब सजा उजा रहा है, दीप जला रहा है, वो इतना वो सब सजाने में व्यस्त है, उनको ये भी पता नहीं है कि उसका दुश्मन कौन था। लेकिन हाँ, विजय के बात सुन करके, विजय बोले तो मतलब ये जीत की बात सुन करके लोग जो है ना सारे खुशी मनाने की तैयारी में क्या है, वो इंसान व्यस्त है। लेकिन वहां के नागरिक को कुछ पता नहीं है, यहां तक उसको पता नहीं है किन चीजों का युद्ध हो रहा है और किसका शासक वहां गया था, कौन से विभाग के लिए गया था, कौन उसका दुश्मन था, ये सब बिल्कुल पता नहीं था। और कहता इतना ही नहीं, कहता सिर्फ उन्हें इतना पता जरूर था कि उनकी विजय प्राप्त हुई, बस इतने तो जाने कि हमारा जो है ना वो कौन क्या वो करके आया है, जीत करके आ रहा है, बस इतना ही पता था। और कहता उनकी से आशा क्या है, मतलब वो जो प्राप्त विजय करके आ रहा है, हम लोग जो खुशी मना रहे हैं, उनकी से आशा क्या है यह भी स्पष्ट किसी को मालूम नहीं है। क्या उम्मीद है हम लोगों का वैसा करके, किसकी विजय हुई है, और सेना की या तो शासक की या तो नागरिक की, मतलब किसी को किसी भी चीज का पता नहीं है और किसी के पास पूछने की अवकाश भी नहीं है, मतलब समय भी नहीं है। लेकिन हाँ इतना पता है वहां के जनता लोगों को क्या जीत हुआ है। लेकिन उन्हें यह पता नहीं है किसकी जीत हुई है, सेना की हुई है या शासक की हुई है या तो नागरिक की हुई है, ये किसी को पूछने की अवकाश नहीं है, समय नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना ही जान रहा है क्या, जीत करके आ रहा है। कहता है नागरिकों को नहीं पता है कि कितने सैनिक यहां से गए थे और कितने वहां से विजय प्राप्त करके आ रहे हैं, ये पता नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना जरूर जान रहा है कि विजय हुआ है, खुशी मनाओ, दीप जलाओ। समझ आ रहा ना, देखो कितना यहाँ की जनता बेवकूफ है। कौन बता रहे हैं, अशोक वाजपेयी। और इतना ही नहीं, कहता है खेत में रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। अब इसका मतलब क्या हो गया, खेत में रहने वाले की सूची अप्रकाशित है, तो खेत में रहने वाले इंसान, वैसे इंसानों को कहा गया जो युद्ध में शहीद हुआ, जो मारा गया, जो उस प्लॉट पे वहीं पर आ गया, उसका जो सूची है ना वो क्या है, अप्रकाशित है, मतलब उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, कितना मरा उसके बारे में कुछ नहीं। जो शहीद में मारा जाता ना उसी को कहते हैं खेत में रहने वाला। ये कौन बता रहा है, ये अशोक वाजपेयी। सिर्फ एक ही वो बूढ़ा था वहां, ये कहता उतना भीड़ों में से, उतना आदमियों में से अशोक वाजपेयी कहते हैं एक ही वो बूढ़ा इंसान था, जो कि वो कौन था, वो मशक वाला, जो उसका काम क्या दिया गया था, वो क्या करता था, जो कि सड़कों को सींचते हुए कह रहा था बड़े दुख के साथ कि हम एक बार जरूर फिर हार गए। बड़े दुख से कह रहा था। कौन कह रहा था, मशक वाला, ये अशोक वाजपेयी कहते हैं। और कहते हैं और अच्छा यह है कि उस पर जो है ना सड़क सींचने का भर ही जिम्मेवारी था उसके ऊपर, उसका काम क्या था, उसका सिर्फ सड़क साफ करना, सच की दर्जा करने या बोलने की नहीं था। यदि एक इंसान सच बोलता ना, कहता ना कि हाँ ये सब कौन सी का खुशी मना रहा है, तुम लोगों को पता है भी, सरकार ये बताया कि इन चीजों के लिए गए थे, इतना शहीद मतलब इतना इंसान गए थे सैनिक लेकर के, इतना हम लोग वापस आ रहे हैं, इन चीजों के लिए गए थे, ऐसा सच बोलने वाला यदि ये इंसान रहता, इसका तो मुंह पकड़ के उखाड़ देता। किसको, बुढ़ा को, मतलब ये बुढ़ा बाबा को। तब कहा लेखक ने कि बात यह है, देखो सच मतलब सच की दर्ज करने वाला या बोलने वाला कहीं नहीं है वहां पर, सिर्फ उसका काम क्या था, सड़क को सींचने की जिम्मेवारी दी गई थी। कहता है यदि जिन पर इतना सच बोलने वाला जो नेता होता, अच्छे सब इंसान जिन पर है बोलने का अधिकार, वे सेना के साथ ही जीत करके लौट रहे थे, उसी के रथ पे बैठ करके आ रहा था, वो कथिल बोलेगा, उसको क्या जरूरत है, उसकी कमी तो पूरा हो ही जाता है, वो तो बैठा हुआ है, जिसके घर में वो सजाने में उतना मतलब देखो टाइम भी बर्बाद हुआ, पैसा भी उसको लगा, किसको, आम आदमी की बात करता है, और भी इधर उधर आजार बाजार करने में, पान प्रसाद वगैरह वगैरह चढ़ाने में बहुत सारा चीज खर्च होता है ना। वो नेता का थोड़ी नहीं, वो तो रथ पे बैठा हुआ है, जो बोलने वाला सब इंसान, वगैरह सबको तो मिल ही जाता है। लेकिन मारा कौन जाता है, गरीब, यहाँ के गरीब इंसान है ना, जो हम लोग जनता होते हैं। नेता लोग तो ऐशमौज करते हैं, और हम लोग इन चीजों से शिक्षा ये मिलता है कि मतलब सरकार एक बार किसी भी चीज के बारे में खाली बोल देता है, हम लोग उन बातों को पकड़ करके रटने लगता है और उसी के जैसा करते हैं, लेकिन हम लोग जान नहीं पाते हैं कि वो किन चीजों की प्लानिंग कर रहा है। इतना बड़ा बड़ा कंडीशन हो गया, जैसे हमला हो गया, और भी ऐसी बहुत बात है ना,
लेकिन हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं जान पाए, सिर्फ इतना जाने कि सिर्फ दीप जलाना है तो हम लोग जला दिए, है ना।